आप देख रहे हैं आर सोने न्यूज। सरोजिनी नगर बम ब्लास्ट की आज 15वीं बरसी है। जी आपको बता दें कि 15 साल पहले यहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 50 लोगों की जान चली गई थी और साथ ही कुछ लोग घायल भी हो गए थे। और आज 15 साल होने के बाद परिजनों द्वारा उन लोगों को श्रद्धांजलि दी जा रही है जिनकी बम ब्लास्ट में जान चली गई थी। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पे स्थानीय लोगों और मार्केट के कुछ मेन अधिकारियों के द्वारा भी श्रद्धांजलि दी जा रही है और साथ ही सरकार से मांग की जा रही है कि उनके परिवार वालों को सरकारी नौकरी दे या ऐसा कोई इंतजाम करे जिससे उनको भविष्य में सहायता मिल सके। आइए देखते हैं दौलत शर्मा के साथ गुलाब शाह की ये। सरोजिनी नगर बम ब्लास्ट के आज 15 साल हो गए। आज 15वीं वर्षी है और यहाँ पर आज बता दें कि उन्हीं सभी लोगों को नम आंखों से यहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई जिनकी की बम ब्लास्ट के अंदर मौत हो गई थी। तस्वीर हम आपको दिल्ली के सरोजिनी नगर मार्केट ये दिखा रहे हैं, जहाँ पर आपको बता दें 29 अक्टूबर 2005 में धनतेरस के दिन तकरीबन 50 लोगों की बम ब्लास्ट के अंदर मौत हुई थी और 127 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। अपने परिजनों की याद में आज यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जो परिजन हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि कई बेगुनाह लोगों की जान गई थी। आपको बता दें 29 अक्टूबर 2005 को दिल्ली के अंदर सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था, जिसमें कि सरोजिनी नगर मार्केट भी थी जहाँ पर बम ब्लास्ट हुआ था। और आपको बता दें कि 29 अक्टूबर 2005 को शाम तकरीबन 6 बजे के करीब बम ब्लास्ट हुआ था, जिसमें कि कई लोगों की जान गई थी और आज 15वीं बरसी है। आपको बता दें कि जब बम ब्लास्ट हुआ था तो सरकार की तरफ से लोगों को मुआवजा तो मिला था, लेकिन जो उचित मुआवजा मिलना चाहिए था, जिस तरीके से नौकरी मिलनी चाहिए थी रिजर्वेशन कोटे से, वो नहीं मिल पाई है। यहाँ पर पीड़ित परिवार जिस तरीके से जिनके अपने चले गए हैं, उनकी तरफ से उनकी जो घर के जो सदस्य बचे हैं उन्होंने सरकार से नौकरी की गुहार लगाई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सरोजिनी नगर मार्केट की, जहां पर यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से नम आंखों से इन सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी गई है। मार्केट एसोसिएशन के प्रधान अशोक रंधावा हों, चाहे मार्केट से जुड़े हुए व्यापारी हों, सभी लोगों ने यहाँ पर नम आंखों से उनको श्रद्धांजलि दी। साथ ही साथ जिनके परिवार के सदस्य की डेथ हो गई थी वो सभी लोग भी इसमें शामिल हुए। मनीषा, इतने साल हो गए, 15 साल हो गए, अभी तक गवर्नमेंट ने क्या किया आप लोगों के लिए? सर मैं क्या बोलूँ, 15 साल हो चुके हैं ऑलरेडी। एंड उस टाइम मैं छोटी थी तो उस टाइम बहुत ज़्यादा एकदम से चीज़ हाईलाइट हो गई थी गवर्नमेंट के आगे। बस चल जितना तब उन्होंने हेल्प की, उसके बाद सारे के सारे भूल गए। नथिंग इज़ के अभी मैं ग्रेजुएट ऑलरेडी हो चुकी हूँ एंड 2% जो जॉब का था, जो गवर्नमेंट ने कहा भी था कि हेल्प करेंगे, उसका अभी तक कुछ नहीं हुआ है। एंड अभी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम दिक्कत मेरे साथ चल रही है। सो उम्मीद वैसे मुझे नहीं है, बट स्टिल एक गुजारिश है कि गवर्नमेंट अगर मेरी हेल्प कर दे, जो 2% उन्होंने कहा था कि वो जॉब के लिए हेल्प करेंगे, बस मेरी उतनी गुजारिश है। मनीषा, कितने लोगों के, आपके परिवार के कितने लोगों की डेथ हुई मेरी थी? पूरी की पूरी फैमिली एक्सपायर हुई थी यहाँ पे। मेरे मदर, फादर और मेरा बड़ा भाई था जो एक्सपायर हुआ था यहाँ पे। अच्छा, रंधावा जी लगातार आप लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं, क्या लगता है गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए काम करने के लिए? गवर्नमेंट को सर बहुत पहले ही आगे आ जाना चाहिए था, जब उनके आगे कितना मेजर केस है कि एक लड़की की पूरी फैमिली वैनिश हो गई है, उसके आगे पीछे देख रेख करने वाला कोई भी नहीं है। ले दे के बस ग्रैंड पेरेंट्स है जो जिनकी 70-75 साल एज हो रही है। अंकल जी भागदौड़ इतनी ज़्यादा करते हैं, मेरे माँ बाप समान ही हैं। और मैं गुजारिश क्या ही करूँ, मैं गवर्नमेंट से इतना, मेरे को किसी भी चीज़ पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। ये है कि अगर 2% वो कुछ हेल्प कर सकते हैं तो वो करें। रिजर्वेशन, हाँ, रिजर्वेशन कोई मेरी हेल्प जॉब के लिए करें कि मुझे जॉब प्रोवाइड करें। मैं ऑलरेडी ग्रेजुएट हो चुकी हूँ। ठीक, क्या लगता है सरकार ने क्यों नहीं उन चीज़ों को पूरा किया जो मुआवजा लोगों को मिलना चाहिए था, क्यों नहीं मिल पा रहा पूरा इंसाफ? देखिए जी, मुआवजा तो उस टाइम 4 लाख हुआ था। 29 अक्टूबर 2005 की ये बात है, धनतेरस का दिन था, दिवाली से एक दिन पहले शाम 6 बजे यहाँ ब्लास्ट हुआ था। 50 लोगों की डेथ हुई थी, 127 लोग इंजर्ड हुए थे। उस टाइम गवर्नमेंट ने 4 लाख रुपए अनाउंसमेंट करी थी, उसको लेने के लिए भी हमने बहुत भाग दौड़ करी है जी। यहाँ तक कि हाई कोर्ट में भी 3-4 केस लगाए। उसकी वजह थी कि 7 लोग उसमें मिसिंग में थे जिनकी बॉडी नहीं मिली थी, वो 7 साल के बाद उनका क्लेम बनता है। हम लोगों ने 1-1.5 साल के बाद 2007 में गवर्नमेंट से डिमांड करी थी कि बहुत लोग ऐसे डेथ हुए थे इस ब्लास्ट में जिनके जो अकेला कमाने वाला था। हमने उस टाइम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी थी, पीएमओ को भी बोला था कि भाई आप कम से कम इनकी रिजर्वेशन 2% जो है सरकारी नौकरियों में बम ब्लास्ट की जो विक्टिम है उनके बच्चों को दिया जाए।
पीएमओ से लेटर आया, मिनिस्ट्री से लेटर आया मेरे पास, अभी तक हैगा कि जी हाँ हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। आज 15 साल हो गए, अभी तक नहीं हुआ। एसिड अटैक हो, 84 राइट्स हो, और कई ऐसे 21 ऐसी लोगों के साथ जहाँ दुर्घटनाएं होती हैं उनको 2%, 2.5% गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा हैगा। तो ये बम ब्लास्ट के कितने लोग होंगे? आप जो चला गया उसे वापस तो नहीं ला सकते, पर कम से कम एक फैमिली में मरहम तो लगेगी अगर उनके बच्चों को नौकरी मिल जाए तो हमारी तो हाथ जोड़ के सरकार से यही प्रार्थना है कि 2% जो है सरकारी नौकरी में दिया जाए। रही जहाँ तक सिक्योरिटी की बात, तो फेस्टिवल आता है, 26 जनवरी आती, 15 अगस्त आता है, सिक्योरिटी अपने आप ही हाई अलर्ट हो जाती है। हमारी मार्केट तो वैसे ही हमेशा जब भी कहीं टेररिस्ट अटैक होता है या कुछ होता है तो ये उस पर होती हैगी। तो यही है सरकार से निवेदन। बाकी तो मीडिया और ये आपका ये सरकारें जब हादसे होते हैं तो सक्रिय रहती हैं, तब तक विक्टिम्स को पूछा भी जाता है और हॉस्पिटल में इलाज भी होता है। उसके बाद जैसे मामला धीरे धीरे होता है, वही ओपीडी के चक्कर। कई लोग आज की डेट में भी ऐसे ही, अभी ये जो दीक्षा कह रही थी, इसकी भी अभी प्लास्टिक सर्जरी होनी है, बहुत ज़्यादा इसको वो हुआ था। सरकार उसके बाद ध्यान नहीं देती। इनके फादर हैं पोद्दार साहब, जिनकी टांग कटी थी, इसके भाई की डेथ हुई थी करण की। इसकी टांग लगवाने के लिए भी मतलब सरकार से इतने धक्के खाने पड़ेंगे, 4-4 साल हो जाते हैं। मेडिकल वाला लिख के दे रहा, सफदरजंग वाला लिख के दे रहा, कह रही नहीं जी आपकी 84,000 रुपये की लेग है, आप 10,000 वाली खाली डंडा लगा लीजिए, जबकि इनको मूवमेंट वाला, वो चलने वाला वो चाहिए होता है। बहुत दिखते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। तो सरकार अगर 2% दे दे बम ब्लास्ट के विक्टिम को सरकारी नौकरियों के अंदर रिजर्वेशन, तो बड़ी मेहरबानी है।